हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकूदी। बीकूदी आज आपके सामने एक डरावनी और थोड़ी सी रहस्यमय घटना लेकर आई है। कुछ लोग इसको सच मानते हैं और कुछ लोग इसको एक फेक स्टोरी कहते हैं। तो आज हम उसी घटना को आपके सामने लेकर आए। 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट 513 के साथ ये घटना घटी थी। वेस्ट जर्मनी के आकेन के एक एयरपोर्ट से 92 लोगों ने इस प्लेन में अपनी जर्नी शुरू की थी। इसको एलिगे ब्राजील के एयरपोर्ट में लैंड होना था। थोड़े समय तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि कुछ घंटे बाद फ्लाइट का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। कंट्रोल रूम ने कहते हैं बहुत कोशिश की कि वो जो पायलट है उससे संपर्क स्थापित कर सके, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पायलट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब काफी देर तक संपर्क ना हुआ तो कंट्रोल रूम ने अपने सर्च जो टीम थी उसको इसकी जानकारी के लिए लगा दिया। सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और पता लगाया गया कि आखिर वो जो प्लेन था वो कहाँ गायब हो गया। लेकिन कहते हैं कि बहुत कोशिशों के बाद भी उस प्लेन का कुछ भी पता नहीं चला। इस घटना का जो सेंटियागो एयरलाइन है उस पर इतना ज्यादा बुरा असर पड़ा, कहते हैं कि सेंटियागो एयरलाइन को बंद कर देना पड़ा। लेकिन जो सर्च टीम थी वो फिर भी इस प्लेन को ढूंढने में अपनी जी जान लगाए हुए थी। इस एरोप्लेन में जितने लोग थे, 92 लोग जो थे क्रू मेंबर के साथ, उनके जो रिश्तेदार थे, पहले तो कुछ देर तक, दिनों तक उन्होंने आस लगाए रखी कि कहीं ना कभी उस बात का तो पता चलेगा कि आखिर वो गए कहाँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, कहते हैं कि जो उनके रिश्तेदार थे उनके भी मन से ये उम्मीद छूटती चली गई कि शायद उनके परिवार वापस लौट कर आए। ऐसा करते करते कहते हैं कि 35 वर्ष बीत गए। लोगों के मन में उसकी घटना की जो यादें थी वो भी धूमिल होने लगी, क्योंकि 35 साल का जो समय होता है वो छोटा नहीं होता। लेकिन कोई भी खबर या कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली थी। लेकिन 12 अक्टूबर 1989 को सुबह एक ऐसी घटना घटी जिससे सबको चौंका दिया। पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया जो तेजी से एयरपोर्ट की तरफ, जो रनवे है उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल तक ये खबर पहुंची तो सभी ने जो था देखा कि आखिर ये प्लेन जो है वो रनवे की तरफ क्यों दौड़ने लगा है, बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कोई जानकारी दिए। जैसे ही प्लेन नजदीक आया तो सब हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उस प्लेन के ऊपर सेंटियागो एयरलाइन लिखा हुआ था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब ये घटना घटी थी 35 साल पहले, तो जो सेंटियागो एयरलाइन थी उसको बंद कर देना पड़ा था। तो जो वहां के कर्मचारी थे उनका परेशान होना लाजमी था कि आखिर 35 साल बाद ये सेंटियागो एयरलाइन कैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो है लैंड कर रही है, वो भी बिना किसी चेतावनी और बिना कोई जानकारी दिए हुए। सबके मन में एक डर सा बैठना लाजमी था। कंट्रोल रूम के लोगों ने प्लेन के पायलट से जो है वो संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। उन्होंने अब मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी भी जागती कि आखिर ऐसा क्या है कि लैंड कर गया, क्या होगा अंदर, कोई जवाब भी नहीं दे रहा। तो जो सारे लोग थे कर्मचारी उस प्लेन के सामने पहुंचे और उन्होंने इंतजार किया कि कोई ना कोई बाहर आएगा, क्योंकि लैंड हो चुका था। कोई ना कोई तो जो यात्री हैं, ऑब्वियस है जब लैंड होता है तो नीचे उतरते हैं, लेकिन कोई भी यात्री नीचे नहीं उतर रहा था। थोड़े डर से और थोड़ा हिचक के साथ लोगों ने हिम्मत करी और कहा कि चलो इस प्लेन के अंदर जाते हैं। जैसे ही कहते हैं कि प्लेन का दरवाजा खोला गया तो सब देखकर इतने ज्यादा हैरान हुए कि आखिर ये क्या वो देख रहे हैं। सबके सब जो लोग थे जो सीट पर बैठे हुए थे वो कंकाल बन चुके थे, और जिस हालत में वो 35 साल पहले फ्लाइट पर बैठे हुए होंगे, क्योंकि उनकी जो सीट बेल्ट थी वो भी वैसे की वैसी लगी थी जब स्टार्टिंग में सीट बेल्ट लगाई जाती है फ्लाइट उड़ने से पहले। और वो सारे लोग जो थे वो वैसे ही अपना कंकाल बने हुए उस सीट पर बैठे थे। अब जो थे कर्मचारी, उन्होंने कहा कि क्योंकि जो लैंड हुआ था जहाज
तो वो अपने आप तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो चला रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि कॉकपिट में जो बैठा है पायलट, उससे बात की जाए। कॉकपिट को खोला गया तो देखा कि जो पायलट था वो भी कंकाल बना हुआ था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो उसका हाथ था वो नेविगेशन कंट्रोल पर रखा हुआ था, जो बहुत ही हैरान करने वाला था। अब इस विषय में सब जगह बात फैली तो कहते हैं कि सबको हैरानी हुई कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। ब्राजील की सरकार ने इस प्लेन की खबर को और इसकी जानकारी को बहुत ही गोपनीय और सीक्रेट रखा। ये जानकारी बाहर ना जाए इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जैसा कि हर बात का होता है कि कोई ना कोई बात कभी ना कभी तो खुल ही जाती है। जैसे ही ये बात लोगों तक पता चली तो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनमें अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो एक्टिविस्ट होते हैं जो इस बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, उन्होंने भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया। कहते हैं कि डॉक्टर ऑल्से एटेल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की। बहुत मेहनत की गई कि आखिर फ्लाइट 513 की जो ये सारे पैसेंजर थे ये कंकाल कैसे बन गए। कोई भी कहते हैं कि सफलता नहीं मिली कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा और कैसे पायलट ने भी कंकाल होते हुए भी लैंड कर लिया था। इस विषय में उनको ज़्यादा कोई सफलता नहीं मिली, पर एक थ्योरी जो थी वो सामने आई कि हो सकता है कि जो ये प्लेन था वो टाइम बबल में फंस गया। टाइम बबल में ऐसा होता है कि जो कुछ समय होता है जैसे 1 घंटा या 2 घंटा, वो पृथ्वी के समय से, जो पृथ्वी का समय होता है उसका बहुत ज्यादा समय होता है। जैसे कि उनका 1 घंटा है तो हमारे यहाँ कई वर्ष बीत चुके होते हैं। तो कहते हैं कि जो प्लेन था हो सकता है वो टाइम ट्रेवल में फंस गया था, जिस कारण कि वो जब वो लैंड हुआ तो काफी समय बीत चुका था अपने वक्त से। तो इसीलिए जो वो सारे लोग थे वो 35 वर्ष उस टाइम ट्रेवल में फंसे रहे और उनकी सबकी मृत्यु हो चुकी थी। और जब वो लैंड किया तो उसका तो अपना जब टाइम था उसने अपने आप लैंड कर लिया। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं टाइम ट्रेवल की आपने सुनी होगी। तो ये घटना जो थी कहते हैं सबसे पहली घटना थी जो टाइम ट्रेवल की थी, जिसको शायद ब्राजील की सरकार ने छुपाया था। अब ये सत्य घटना है या नहीं, ये इस विषय में तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि कोई लोग इसको फेक कहते हैं और कोई कहते हैं कि ब्राजील की सरकार इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने इस घटना को छुपा दिया। क्योंकि किसी ने भी, जो पत्रकार था जिसने कहते हैं ये खबर छापी थी, उसने कोई भी चित्र ऐसा अंदर का नहीं लेकर दिखाया जिसमें कि जो फ्लाइट के जो अंदर लोग हैं वो कंकाल बने बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसे लगी और आप इस विषय में क्या, टाइम ट्रेवल के विषय में क्या जानते हैं, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जो घटना है जो मैंने आपको सुनाई वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही कुछ बातों के साथ बेखुदी फिर आपके सामने आएगी।